ये जो गेम है एनाग्राम, इस एनाग्राम गेम का रूल एंड रेगुलेशन ये है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, से द वर्ड इज ASIF। अब इसमें विदाउट एडिंग एनी न्यू अल्फाबेट आपको ये 4 अल्फाबेट को रीअरेंज करके एक नया वर्ड बनाना होगा। गेम का नाम है एनाग्राम। समझ में आ रहा गेम? हाँ हाँ। जैसे आपको हम एक वर्ड देते हैं, अब सोचो तो इस वर्ड से using all the alphabet, you can't leave a single alphabet, or neither you can add any alphabet. Rearrange all the alphabet and create a new word. सोचो। चीटर। हाँ है ना? हाँ। यही गेम बेटा अगर केमिस्ट्री में खेलोगे, सेम गेम अगर केमिस्ट्री में अगर आप खेलते हो, गेम में क्या होगा, आपके पास मॉलिक्यूल होगा, ठीक है? और मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी एटम होगा, उस एटम को रीअरेंज करके नया मॉलिक्यूल अगर बना दे, तो इस गेम का नाम क्या होगा? आइसोमेरिज्म होगा आइसोमेरिज्म। समझे? सेम गेम, इट्स लाइक अ गेम। अब आप जितना अच्छी तरीके से आप एटम को रीअरेंज करके नया नया मॉलिक्यूल क्रिएट करोगे, और जो मॉलिक्यूल क्रिएट करोगे बेटा, उस मॉलिक्यूल का नाम आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो तो मॉलिक्यूल क्रिएट करोगे, जैसे है ना भाई, आप एक वर्ड यूज करने के लिए आप जो तो नहीं, उसका कुछ एक मीनिंग होना चाहिए। सिमिलरली इस वर्ड का वो जो मॉलिक्यूल आप तैयार करोगे, इट मस्ट एग्जिस्ट, उसका एक नाम होना चाहिए। नाम के लिए आपको नोमेनक्लेचर सिखाया गया। लेकिन ये गेम बहुत बड़ा बेटा, अगर जेई लेवल पे गेम खेलेंगे तो कम से कम इसमें 20-22 घंटे का हम लोग क्लास कर सकते हैं सिर्फ आइसोमेरिज्म के ऊपर। 20 से 22 घंटे का क्लास, ठीक है? सुश्रीक हाँ सर। क्या लिख के भेजा बे? CS इंटेंसिफाइज माने? हाँ, तुम ग्रुप में क्या लिख के भेजा? CS इंटेंसिफाइज माने? ওটা কিছু না কিছু না। और तुम ग्रुप में लिख के भेजता कि ग्रुप बंद करो, दूसरा चलो इंस्टाग्राम में। अबे ग्रुप हम चला रहे कि तुम चला रहे है गधा? কি স্যার এক সেকেন্ড আমি ইয়ারফোন লাগাচ্ছি। चलो आइसोमेरिज्म का सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। आइसोमर को बेटा दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। One is called structural, also known as constitutional, which exists in 2D form. Another is called stereo, also called space, जो 3D के फॉर्म में पाया जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर में आपके पास आएगा चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटल 6। और स्टीरियो के अंदर में बेटा आपके पास आएगा दो, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। जो कॉन्फ़िगरेशनल होगा दैट कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर, आप उसको अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, बट कन्फर्मेशनल को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। कॉन्फ़िगरेशनल अगेन टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। कन्फर्मेशनल का भी टाइप होता है, वो बाद में देखेंगे। ये आपका एक ओवरऑल सिलेबस है, समझ लो बेटा, जो आपको पढ़ना है। आज का टॉपिक हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल पे, जस्ट स्ट्रक्चरल। और स्ट्रक्चरल पे बात जो भी करेंगे वो चेन पे बात करेंगे, पोजीशन पे बात करेंगे, फंक्शन पे बात करेंगे, मेटामेरिज्म पे बात करेंगे, और रिंग चेन, टॉटामेरिज्म पे बात नहीं करेंगे। क्योंकि बेटा ये 5 को पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, टॉटामेरिज्म अकेला उतना टाइम लगेगा। तो ये अगले क्लास में होगा। इसे समझ लीजिए टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। टॉटामेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चरल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन टॉटामेरिज्म से ही आपसे पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव लेवल पे। लेकिन चूंकि बेटा आप लोग पहली बार आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, तो हम लोग एकदम फंडामेंटल बेसिक से शुरू करेंगे। स्ट्रक्चरल का नोट्स आप लोगों को भेज दिया गया, मिला आपको ऐप पे नोट? हाँ सर। है ना? स्ट्रक्चरल का नोट्स भेज दिया आपको। चलिए आगे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वैसे अगर बात किया जाए आइसोमेरिज्म का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, तो आपका आंसर होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, अगर आप स्ट्रक्चर को बदल दो तो वो आइसोमर कहलाएगा।
और यही पार्ट हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ने जा रहे हैं, जहां सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर और स्केलेटन आइसोमेरिज्म। अब हर आइसोमेरिज्म में बेटा आपको पढ़ना किस तरीके से, क्या पैटर्न से पढ़ाई करना है वो सुनो। आपको हर आइसोमेरिज्म में पहले ये जानना है कि आइसोमेरिज्म जो होता है ये डिफर क्या करता है, कहाँ डिफर करता है, किस पॉइंट पे, किस बेसिस पे इसका डिफर करेगा, वो आपको एक देखना है। दूसरा आपको देखना है कंडीशन, कि कौन सा कंडीशन होगा तो ये आइसोमर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये दो को अगर आप ध्यान रखोगे तो आइसोमर को पकड़ पाओगे। तो चलो सबसे पहले चेन आइसोमर पे बात करते हैं। चेन आइसोमर का एक और नाम है न्यूक्लियर स्केलेटन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का डिफर देखो कहाँ डिफर करेगा, ये डिफर करेगा कहाँ पे, अरेंजमेंट में। इसका अरेंजमेंट में डिफर करेगा, कार्बन एटम का अरेंजमेंट में डिफर करेगा। आपको ध्यान रखना है कि जितना भी चेन आइसोमर होगा उसमें कार्बन एटम का अरेंजमेंट में डिफरेंस मिलेगा। कंडीशन ये होगा कि कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए बेटा, 4 कार्बन के नीचे आप इसको अरेंज नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो देखो तो 4 कार्बन को हम 2 तरीके से अरेंज किए, इन 3 कार्बन को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं सोचो तो। और कोई तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? नो सर, 3 कार्बन तो मैंने যেদিক দিয়ে একই তো আসবে। हाँ, इसलिए याद रखना कि इस तरह का आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल होगा जब आपके क्वेश्चन पे कम से कम 4 कार्बन होगा बेटा। 4 कार्बन के ऊपर बनता चला जाएगा, लेकिन 4 कार्बन के नीचे आपको कोई चेन आइसोमर नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आइडिया देगा, हेल्प करेगा पकड़ने में कंपेयर टू अदर। क्या है आपको ध्यान रखना कि जो साइज होगा, इसका साइज पैरेंट चेन का या फिर साइड चेन का या फिर बोथ डिफरेंट होना चाहिए। ये जब तक बेटा आगे नहीं बढ़ेंगे इस लाइन का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल इसको आप याद कर लो। साइज, साइज बोलने का मतलब हम लोग जो वर्ड रूट नोमेनक्लेचर में वर्ड रूट पढ़ते थे, जैसे कि मेन चेन 3 कार्बन का है या मेन चेन 4 कार्बन का है, 5 कार्बन का, कितने कार्बन का है वो। साइड चेन का मतलब हो गया ब्रांच, ब्रांच कितने कार्बन का। या तो पेरेंट चेन का साइज जो है वो डिफरेंट होना चाहिए दोनों स्ट्रक्चर में, साइड चेन का साइज डिफरेंट होना चाहिए दोनों स्ट्रक्चर में, या फिर दोनों ही डिफर करना चाहिए, तो उसको आप कहोगे चेन आइसोमेरिज्म। ऐसे देखते हैं, बात करते हैं। अब यहां देखो, आपके स्कूल लेवल पे और बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। स्कूल लेवल पे आपसे पूछेगा C4H10 का आइसोमर क्या, उसको ड्रॉ करके दिखाओ, स्कूल में पूछेगा। कॉम्पिटिटिव में पूछेगा कितना बनेगा, उसका नंबर बताओ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे नंबर पूछेगा, हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी देयर, ऑप्शंस रहेगा 2 3 4 5। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो बात करते हैं C4H10 को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये देखो C4H10 में कितना कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है। तो सबसे पहले 4 कार्बन को ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने का नियम होगा, पहला जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनाएंगे। हाइड्रोजन को लेकर चिंता मत करना बेटा, हाइड्रोजन अपने आप सेट हो जाएगा, आपको कार्बन पे सिर्फ ध्यान देना है। यानी अगर हाइड्रोजन के हिसाब से देखेंगे, देखो तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम ब्यूटेन है ना, इसका नाम ब्यूटेन है। हाँ बोल, हाँ हम देखे ठीक है, मिल गया, ठीक है। अब इसका आइसोमर बनाने के लिए दूसरा स्ट्रक्चर का क्या होगा, अब नियम सुनो, तरीका सुनो, ट्रिक सुनो, क्या करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, टर्मिनल कार्बन से कोई भी एक कार्बन को उठाओ, एनी वन कार्बन से, मान लो ये कार्बन उठाए, उठाने के बाद जो बचेगा उसको फिर से लिखो। लिखने के बाद जो कार्बन को आप टर्मिनल एंड से उठाओगे बेटा, उसको आप टर्मिनल एंड पे नहीं रखोगे, इसके अलावा जहां मर्जी वहां रखो, तो एक ही पोजीशन बनता है। यानी कि अगर इसको आप स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखोगे तो ये देखो ये कुछ ऐसा आएगा। अच्छा चेक करो तो दोनों ही कंपाउंड में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है कि चेक करो। हाँ सर, है ना, तो कह सकते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है और नाम भी अलग है। पहला वाला का नाम ब्यूटेन, दूसरे वाले का नाम आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। कॉमन नाम कहेंगे और आयुपेक नेम कहेंगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन।
अब यहाँ पे आपका IUPAC नेम का कमांड का जरूरत पड़ेगा। आपके एग्जाम में पूछेगा C4 H10 को ड्रॉ करो तो आपका स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करोगे, और आपसे पूछेगा कितना बनेगा तो आपको याद रखना कि C4 H10 का 2 आइसोमर बनता है। तो यहाँ तक का बात समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अब आपसे कहा गया C5H12 का ड्रॉ करो, तो C5H12 का ड्रॉ करते हैं बेटा। 1 2 3 4 5, ये पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो बोल कहाँ रखेंगे? सर सेकंड कार्बन है। कौन सा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? एक ही होगा सर। एक ही होगा, एग्जैक्टली। हाँ। क्योंकि अगर यहाँ रखेंगे तो इसका नाम क्या होगा बेटा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। हाँ सर। हाँ सर। और अगर इस पोजीशन पे रखते तो भी नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन होता, हाँ सर। है ना? चलिए हाँ। अब क्या करते हैं, 3 नंबर स्ट्रक्चर फिर से एक टर्मिनल कार्बन उठा लेते हैं, और उठाने के बाद देखते ये बचेगा। हाँ सर। एक बार इसको उठा लिए सपोज, ठीक है, तो ये बचा। अब आप यहाँ नहीं रख सकते हो, यहाँ नहीं रख सकते हो, यहाँ नहीं रख सकते, तो बचा क्या? यहाँ। इसका नाम क्या होगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, जिसका कॉमन नाम होगा नियोपेंटेन, इसका कॉमन नाम होगा आइसोपेंटेन, इसका कॉमन नाम होगा एन पेंटेन। तो बेटा याद कर लो, क्या याद कर लो? C4H10 का 2 आइसोमर बनेगा, एक बनेगा एन ब्यूटेन, दूसरा बनेगा आइसोब्यूटेन, और C5H12 का सिर्फ 3 आइसोमर बनेगा, ठीक है ना? उनमें से एक है एन पेंटेन, एक है आइसोपेंटेन, और एक है नियोपेंटेन। अगर ये समझ में आ गया बेटा तो आप लोगों के क्लास वर्क है C6H14, इसका कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते, ड्रॉ करके दिखाओ। चलो पेन पेपर उठाओ बेटा, ड्रॉ करो, फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चेक कर बेटा लोग। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। और मेरा सजेशन होगा इसको याद कर लो बेटा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में इतनी पूछते, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। C4 पूछेगा, C5 पूछेगा, C6 पूछेगा, इसके बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जानते क्यों नहीं आएगा? यहाँ देखो आपके पास लिस्ट है, देख एक कार्बन का बेटा एक ही आइसोमर बनता है, 2 का भी एक बनता है, 3 का भी एक बनता है। देखो तो 4 का 2 बनाए ना अभी हम लोग, हाँ 5 का 3 बनाए, 6 का 5 बनाए, 7 का बनाने बैठेगा 9, 8 का बनाने बैठेगा 18 बन जाएगा, 35 बनेगा। सोच 20 बनाने बैठेगा कितना आ गया, फिर अब सोच के बाहर चला जाएगा। देख 20 कार्बन का आइसोमर। और इस वक्त जो आपके स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है ना बेटा, कम से कम 1 से लेकर के 10 तक रट जाओ, ये कंपेटिटिव एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम में ड्रॉ करने को नहीं बोलेगा, आपसे बोलेगा कितना बनेगा, रट जा। 4 का 2 बनेगा, 5 का 3 बनेगा, 6 का 5 बनेगा, 7 का 9 बनेगा, 8 का 18 बनेगा, 9 से 35 और 10 का 75 आइसोमर बनेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो।
पहला कंप्लीट किए बेटा CI, अगला है PI, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर होने के लिए डिफर क्या करेगा? पोजीशन डिफर करेगा। किसका पोजीशन डिफर करेगा? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफर करेगा, एल्काइल ग्रुप का पोजीशन डिफर करेगा। कंडीशन कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, फंक्शन ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा हर स्ट्रक्चर का फंक्शन ग्रुप सेम रहेगा, सिर्फ फंक्शन ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न है वो आपका आखिरी वाला है, जो आपको हेल्प करेगा ये पकड़ने में, अगर कंफ्यूजन आ जाए कि वो CI है ना PI है, चेन आइसोमर है ना पोजीशन आइसोमर। CI होने का कंडीशन क्या पढ़े थे? साइज किसका? पेरेंट चेन का, साइड चेन का, या दोनों का क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर PI पढ़ रहे, पोजीशन आइसोमर पढ़ रहे, साइज पेरेंट चेन का या साइड चेन का, दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पकड़ के रख बेटा, यही पॉइंट आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा CI और कौन सा PI है। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। देखो C4H8 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा ये बनेगा। अब अगर आपको कहा जाए कि आई एम गिविंग यू पेयर 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, आपको बोलना है विच पेयर इज CI एंड विच पेयर इज PI। चलो तो ढूंढ के निकालो तो बेटा, कौन सा पेयर को CI कहोगे, कौन सा पेयर को PI कहोगे? निकालो। सर 1 and 2 पोजीशन आइसोमर, और 3 और 2 चेन आइसोमर, और 3 और 1 चेन आइसोमर। স্যার 1 and 2 পেয়ারটা পজিশন, বাকি দুটো চেন। बोलो किसको डाउट है? समझो, देखो बेटा बता रहे, बोलो 1 नंबर में कितने कार्बन का मेन चेन है? 4। 2 नंबर में 4। हम कह सकते हैं कि 1 और 2 में मेन चेन का साइज सेम है ना? अब देखो क्या डिफर कर रहा है, अब ध्यान से देखोगे तो पहला वाले में इन 1 नंबर पोजीशन पे है और दूसरे वाले में इन बेटा 2 नंबर पोजीशन पे है। हाँ सर। है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? ये PI हुआ, पोजीशन आइसोमर हुआ। लेकिन 2 और 3 को कंपेयर करो तो बताओ तो 2 नंबर क्वेश्चन में कितने कार्बन का मेन चेन है? 4। सर 4। और 3 नंबर में बेटा 3। सर 3। 3 है। हम कह सकते हैं 2 और 3 में साइज जो है मेन चेन का वो डिफर कर गया, और अगर मेन चेन का साइज डिफर करेगा तो वो चेन आइसोमर कह रहेगा। सेम लॉजिक यूज करो 2 3 है, 1 3 में या 2 3 में, जिसमें भी है। बोलो समझ आ रहा है? हाँ सर। एक ट्राई और करते, आ जाओ। अभी भी हम लोग बात की थी C6H14 का,
क्या क्या था देख ले एक बार। ये था बेटा 1 नंबर, 2 नंबर, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था बेटा, ये 4 नंबर पे था, और 5 नंबर पे हम लोग ऐसा कुछ लिखे। अब अगर आपको हम बनाते हैं 1 and 2, 1 3, 1 4, प्रैक्टिस करो। सीखना चाहते तो प्रैक्टिस करो, सीखना चाहते तो गलती करो बेटा, बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। सीखने का एक और तरीका है, गलती करो। लो इतना सारा पेयर बना दिए, अब ढूंढो किस पेयर को आप सीआई का नाम देना चाहोगे और किसको पीआई का नाम देना चाहोगे। चलो तो बना तो देखिए जरा। স্যার 2 and 3 যে পেয়ারটা হয়েছে ওটাই একমাত্র পজিশন আইসোমার, আর বাকি সবকটাই চেন আইসোমার। বলছিস দেখ 1 2 1 3 1 4 1 5 चेन आइसोमर कैसे, चलो समझते हैं। बोलो 1 में मेन चेन का साइज, 1 नंबर में मेन चेन का साइज কত কার্বনের? सर 6 और 2 नंबर में बेटा मेन चेन का साइज 5। सर 5 कार्बन 5 कार्बन। तो मेन चेन का साइज तो डिफरेंट हो गया बेटा यहाँ पे, है ना। हाँ सर। इसका मतलब ये सीआई होगा। अब देखो एक है, सिर्फ 1 नंबर के पास है 6 कार्बन, 3 नंबर के पास 5 कार्बन, 4 नंबर के पास 4 कार्बन, 5 नंबर के पास एक और होगा 5 का, एक और मिस कर गया ना, हाँ 4 कार्बन। अब कंपेयर करो, देखो तो 1 2 1 3 1 4 1 5 सीआई होगा कि नहीं, चेक करो। हाँ सर। अब आ जाओ 2 नंबर 3 नंबर को कंपेयर करते हैं। बोल 2 नंबर में मेन चेन का साइज 5 5, 3 नंबर में मेन चेन का साइज 5। सर सेम 5 हो गया, सेम हो गया है ना। हाँ अब आ जाओ साइड चेन का चेक करते हैं। बोलो 2 नंबर 3 नंबर में साइड चेन का साइज 1 सेम है, तो मेन चेन का साइज भी सेम, ब्रांच का साइज भी सेम। तो अगर दोनों सेम निकल जाए तो क्या सिखाए बेटा अभी, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। और पोजीशन। देखो यहाँ, और अगर आप ध्यान से नाम पढ़ो तो नाम से ही समझ में आएगा कि दोनों ही मिथाइल पेंटेन है। 2 नंबर भी मिथाइल पेंटेन है, 3 नंबर भी मिथाइल पेंटेन है, लेकिन 2 नंबर का पूरा नाम क्या, 2 मिथाइल पेंटेन, यानी मिथाइल का पोजीशन 2 है और 3 नंबर पे मिथाइल का पोजीशन 3 है। एक समझ में आ रहा बात। यस सर। अब बोलो 2 4 2 5, तुम लोग बताओ। 2 4 2 5 तो मतलब चेन आइसोमर है। हाँ सर चेन। है ना, चेन आइसोमर। तो ये भी चेन होगा बेटा और ये भी चेन होगा। 3 4 चेन होगा। चेन होगा। 3 5 चेन होगा सर। चेन होगा। 4 5 पोजीशन। पोजीशन। अब ये पोजीशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 नंबर का आप चेक करो, मेन चेन 4 कार्बन, 5 नंबर भी मेन चेन 4 कार्बन, साइड चेन 1 कार्बन का है, यहाँ पे भी साइड चेन 1 कार्बन का है, बस उस साइड चेन का पोजीशन डिफर कर रहा है, इसका मतलब वो पीआई होगा। एक खेल समझ में आया बेटा, पीआई सीआई का खेल। हाँ सर। वन मोर ट्राई, एक और क्वेश्चन देते आओ। C4H9Cl, ये देख C4H9Cl का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या पाया गया। एक ये पाया गया, ये स्ट्रक्चर है बेटा, एक ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर ये 4 स्ट्रक्चर 1 2 3
4। याद रखना इस वक्त नसीब आपको हम पढ़ा रहे बल्कि एक और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। आपको याद कर लेना होगा कि C4H9Cl का हमेशा 4 आइसोमर बनता है। कंपटीटिव एग्जाम में ये टाइम आपका बचाएगा, अदरवाइज आपको ड्रॉ करके चेक करना होगा। छोटा छोटा कार्बन को याद कर लो बेटा, इतना पर पढ़ लो कि याद हो जाए। अब अगर आपको हम पेयर के फॉर्म में बनाकर देते बेटा 1 and 2, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, आपको बताना कौन CI कौन PI। चलो काम पे लगो, कौन CI कौन PI। सर 1 2 पोजीशन आइसोमर। कौन सा बेटा? 1 2। सर 1 2 1 2 पोजीशन। बिल्कुल सही। 1 3 सर चेन आइसोमर। कौन सा? 1 3 CI। वेल डन बेटा, वेरी गुड। 1 3 CI। 1 4 भी CI सर। 1 4 भी CI, परफेक्ट आंसर। 1 4 भी CI। आगे बोलो। सर 2 3 ऑफ CI 2 3 CI, है सर। परफेक्ट आंसर। 2 4 ऑफ CI 2 4 भी CI, वेरी गुड। सर 3 सर 4 3 4 पोजीशन। PI। पोजीशन। वेल डन, वेरी वेल डन। आ गया खेल समझ में? यस सर। लेकिन ये प्रैक्टिस का खेल है बेटा, छोड़ दोगे 2 दिन में भूल जाओगे, फंस जाओगे क्वेश्चन में। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, तो अभी आपको 2 आइसोमर सिखाए बेटा, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, अब आते हैं अगला FI, फंक्शनल आइसोमर। तो ये कहां डिफर करेगा? ये फंक्शनल ग्रुप पर डिफर कर जाएगा। याद रखना, FI में फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा, PI में फंक्शनल ग्रुप डिफर नहीं करेगा। अगर आपके पास 2 अलग अलग कंपाउंड है, दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, वो FI दिखाएगा। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैविंग सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यही आपको होमवर्क दिए थे, किए बेटा आप लोग होमवर्क? यस सर। हाँ तो सर। आप लोग वहां से बताओ कि कौन कौन सा ऐसा फैमिली आपको मिला जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिला, बोलो। सर अल्कोहल और ईथर का सेम मिला। फिर सर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का सेम मिला। ईस्टर सेम। हाँ मिला ना सेम? हाँ सर। हाँ सर। बेटा आपको तो 2 ही मिला है। ये देखो आपके लिए हम लिस्ट तैयार करके रखे हैं। बाबा रे। बोर्ड लेवल पे इतना नहीं है बेटा, ये बोर्ड के लिए हम पढ़ा ही नहीं रहे आप। ये है आपका खेल बेटा। मतलब सीधा सीधी बात है, आपके लिए बेटा पूरा राम नाम कर दिया, आपको बैठ के खाली खाना है, खाना रेडी हाँ है। सर और भी एक मिला था, एल्डिहाइड और कीटोन भी मिला था सर। यही तो अल्डिहाइड कीटोन है ना लिस्ट में, देखो। हाँ हाँ। लेकिन हमारे लिस्ट में देखो अल्डिहाइड है, कीटोन है, ऑक्सीडेन है, साइक्लिक अल्कोहल है, अनसैचुरेटेड ईथर है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, कितना सारा है। देखोगे एक मजेदार चीज दिखाते हैं, यहाँ देखो। मान लो आपके पास एक फॉर्मूला है C3H6O। एक पहला बताओ कौन क्या बनाया आपको हम? अल्डिहाइड हाँ है ना। दूसरे नंबर पे देख क्या बना रहे? कीटोन। कीटोन। तीसरा नंबर पे देख क्या बना रहे? हाँ ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीडेन कहलाता है, साइक्लिक ईथर। चौथा नंबर पे देख क्या बना रहे? साइक्लिक अल्कोहल। पांचवा नंबर पे देख क्या बना रहे? डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेशन, OH का मतलब अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। मिलाते जाओ ऊपर को, ऊपर से मिलाओ तो सब हाँ हाँ। उसी ऑर्डर में बना दी ना। अल्डिहाइड बना, कीटोन बना, साइक्लिक ईथर बना, साइक्लिक अल्कोहल बना, अनसैचुरेटेड ईथर। अच्छा अनसैचुरेटेड ईथर भी दिखा देते हैं आपको हम 6 नंबर पे। ये भी अनसैचुरेटेड ईथर ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। और ये 6 का 6 को मिला करके देखो, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा। 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। समझ रहे खेल कितना बड़ा खेल सकते हैं बेटा आप लोग। एक फॉर्मूला दे देंगे, एक अच्छा गेम है आपके लिए, आपका पढ़ाई भी होगा गेम भी होगा। एक कंपाउंड ले लिए, बैठ बैठ के बेटा बनाते रहो नया नया कंपाउंड, उसका नाम लिखो तो आपका नोमेनक्लेचर का भी प्रैक्टिस होगा, आइसोमेरिज्म का भी प्रैक्टिस होगा। इट्स लाइक अ गेम।
टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम इसको कैसे ट्रीटमेंट देना चाहोगे। सर 3 नंबर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा सर? बेटा 3 नंबर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। हाँ इपॉक्सी, हाँ इपॉक्सी। इसका नाम होगा 1,2,3,1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। ओके। तो फिर से वापस आते हैं, यहाँ देखो समझो बात को। आपको एफआई कौन दिखाएगा? एफआई वही दिखाएगा जहां फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा और उन लोगों का जनरल फॉर्मूला सेम होगा। और ये रहा लिस्ट बेटा। अब अगर आप इस लिस्ट के साथ देखो, आपको हम हर एक का एग्जांपल भी दिए आपके नोट्स में देखना। जैसे ये देखो अल्कोहल, दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2nO होता है और इसमें भी कंडीशन है कि कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। ये देखो एक कार्बन का अल्कोहल का फॉर्मूला क्या? ROH, ईथर का फॉर्मूला ROR। तो बेटा इसमें कितना भी कम होगा तो 1 कार्बन आप दोगे। यहां पर अगर बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपको ईथर के साथ अल्कोहल का आइसोमर कंपेयर करना है तो आपके पास कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। ये सारा डिटेल बेटा आपके नोट्स पे दे दिए। अब ये तेरा टैलेंट के ऊपर है, जो इसको पढ़ेगा और अपने आप को डेवलप करेगा, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं कि हम सारा का सारा एग्जाम्पल, जैसे एक और देखो, ये तो आपको अभी आपको हम दिखाएं, यहाँ तो 4 ही है बेटा, आपको हम 6 का 6 दिखा दिए थे बेटा, याद है? हाँ तो इस सारे के एग्जाम्पल बनाकर आपके नोट्स पे दिए। जो इस पे वर्कआउट करेगा वो आगे बढ़ेगा बेटा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ थाकी मारना शुरू कर दिए, देख रहा है बस आप लोग। कुछ लोग तो ड्यूटी के नाम पे आ जाते हैं क्लास करने, क्लास करके चले जा रहे हैं, कुछ लोग तो आने ही बंद कर दिया। देखो यार ये सारे एग्जाम्पल, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड ईस्टर हाइड्रोक्सी कार्बोनल कंपाउंड, और सब प्रैक्टिस करो। आयुर्वेदिक नेम का प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला लिखो। जैसे कि प्राइमरी, याद है ना आपको पढ़ाया था, अमाइन भी 3 तरह का होता है, प्राइमरी अमाइन, हाँ सेकेंडरी सर। अमाइन, टर्शियरी। ये तीनों ही सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फॉलो करता है। जैसे कि साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनेट आइसोसाइनेट, जैसे कि आपको नाइट्रो नाइट्राइट, सब पे आपको मेहनत करना होगा। जैसे कि अल्काइन अल्काडाइन, अल्काइन ये देखो ये अल्काइन है, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ नाम से पढ़ो डाइईन। याद है ना आपको हम क्या बोले थे, जब इन 2 बार आ जाएगा तो ब्यूट से ब्यूटा बन जाएगा। तो देख अल्क से अल्का बन सर। गया, अल्काडाइन, ब्यूटाडाइन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा लॉजिक से भरा पड़ा हुआ है, पढ़ोगे अपने आप लॉजिक दिखेगा, पैटर्न दिखेगा। इसीलिए आप लोगों को बोले थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना इजी उतना टफ। शुरू में जो मेहनत देगा बेटा आगे बहुत आसान, जो अभी लड़खड़ाएगा आगे बहुत बुरी तरह से गिरेगा। उठाने का कोशिश करेंगे बेटा, आपको बार बार उठाएंगे, लेकिन उठने के बाद हर बार एक ही डिमांड होगा आपका कि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना ऑर्गेनिक में। इट्स लाइक मैथमेटिक्स, लिखो, बीच में गैप दोगे चला जाएगा हाथ से, फिर से शुरू करना पड़ेगा। बार बार समझा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ्स की तरह है, लिख करके पढ़ना इसको। और भी एग्जांपल देखो, ऑक्साइम, एमाइड, नाइट्रोसो। तो आपको अभी तक हम सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, अमाइड, इसको ऑक्सिम कहते हैं, डबल बॉन्ड NOH। इसको नाइट्रो कहते हैं, नाइट्रोसो कहते हैं, NO को नाइट्रोसो कहते हैं और NO2 को नाइट्रो कहते हैं। तो ये सब आपको पकड़ना होगा किसको किस नाम से पुकारा जाता है। लिखो बेटा, लिख के पढ़ो। इमीन, अनसैचुरेटेड अमाइन। अगला है मेटामेरिज्म। तो क्या क्या पढ़ लिए बेटा, देख ले। चेन आइसोमेरिज्म पढ़े, पोजीशन पढ़े, फंक्शनल पढ़े, 3 हो गया ना। हाँ चौथा आ रहा है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का कहानी क्या, आप ये देखते बेटा, ये कहां डिफर कर रहा है, ध्यान से समझना बात को। ये डिफर करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम में। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम कहां का? एल्काइल ग्रुप का। और ये एल्काइल ग्रुप कहां पाया जाएगा? आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के 2 तरफ पाया जाएगा। और बेसिकली इस तरह का मेटामेरिज्म वाला आइसोमर वही शो करता है जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा R होता है। क्या प्रीवियस क्लास में आपको 2 या 2 से ज्यादा R का नोमेनक्लेचर का खेल सिखाया था, याद है? हाँ सर। है ना? जैसे कि आपको पढ़ाए थे ईथर, तो देखो उसमें 2 R। जैसे कि आपको पढ़ाए थे ईस्टर, इसमें 2 R, याद है ना? जैसे कि आपको पढ़ाए थे एसिड एनहाइड्राइड, इसमें भी 2 हाँ R। सर। अब देखो एक लॉजिकल क्वेश्चन आपके सामने रखते बेटा, बताना। इसमें 2 चीज कॉमन देखने को मिलेगा आपको। एक तो कॉमन ये देखने को मिलेगा कि दोनों तरफ R है। दूसरा और क्या चीज कॉमन देखने को मिलेगा? दिख रहा क्या, बताओ? व्हाट इज अनदर थिंग कॉमन? एक और लिख देते एग्जांपल।
सर ऑक्सीजन। ये हमको मालूम था हाँ, तो यही पकड़ने वाला है, इसलिए तो चौथा नंबर ये डाल दिया। हमको मालूम तो तुम यही बोलेगा सर ऑक्सीजन। आंसर सुन ले क्या बेटा, आंसर है डिसकंटिन्यूअस कार्बन चेन। हाँ सर। ये आर का मतलब क्या होगा, इसके अंदर कार्बन कार्बन जितना चाहे उतना कार्बन, इधर भी कार्बन कार्बन, लेकिन बीच में तो टूट गया चेन, चेन टूट गया, चेन टूट गया, चेन टूट गया। यानी कि लॉजिक ये बना के रखना बेटा कि जहां पर कार्बन चेन टूट जाएगा मेटामेरिज्म वहां दिखेगा आपको, क्योंकि जब टूटेगा तो दो तरफ आर मिलेगा आपको, और दोनों आर में कितना कितना कार्बन है वो समझना है। बोल समझ में आया, इंट्रोडक्शन समझ में आया? यस सर। चलो हाँ, आगे सर। बात करते हैं। ये जैसे देखो, पढ़ो इसको, कंडीशन क्या है, कार्बन चेन। डिसकंटिन्यूअस अब एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट कीटोन क्यों कहा गया, तो बेटा कीटोन याद करो, तो अगर हम कीटोन को लिखते हैं तो कीटोन में दो तरफ आर है, लेकिन कार्बन चेन देखो कंटिन्यूअस है। खेल समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये एक ऐसा मामला मिलेगा जहां पे आपके पास दोनों तरफ आर है लेकिन कार्बन चेन कंटिन्यूअस मिल जाएगा। इसको छोड़ करके पूरे केमिस्ट्री में बेटा आपको जब जब दो या दो से ज्यादा आर मिलेगा तो वहां आपको कार्बन चेन डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा, और उसी को बेस करके आपको प्रीवियस क्लास में उसका नोमेनक्लेचर पढ़ाए थे। तो चलो एग्जांपल देखते हैं बेटा, आइए पढ़ो। डिफरेंट कार्बन, इस तो सब पढ़ा दिए, कंडीशन दिखा दी, अब ये खेला देखिए, ये देख कहां मिलेगा, पढ़। यानी यहां भी क्या किया बोल, तो आपके लिए रान्ना रेडी कर दिया, आपको बैठ के सिर्फ खाना है। बताओ कौन कौन इसमें है जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग नहीं पढ़े थे? तो सल्फोनेट एस्टर नहीं पढ़े थे। थायोईथर। थायोइथर नहीं पढ़े थे। बाकी सब पढ़ा सब दिए। पढ़े बाकी थे। सब पढ़े थे। अब इसका भी खेल सुन ले, देख लॉजिक बताते हैं, इंटरेस्टिंग चीज बताते देख। ये ईस्टर क्या होता है, ईस्टर का इंट्रोडक्शन दे देते। वैसे तो ईस्टर जो होता है वो आप एक दो कैटेगरी में बांट सकते हो। एक जो खाया जाता है और एक जो मनाया जाता है। जो मनाया जाता है वो एक फेस्टिवल है बेटा, आपको पता होना चाहिए, क्रिश्चियन लोगों का एक फेस्टिवल होता है ईस्टर, तो ये मनाया जाता है। और एक खाया जाता है, खाया क्या जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैट का दूसरा नाम ईस्टर है ना? और सिर्फ यही नहीं, इस ईस्टर को अगर इसका पॉलीमर बना दो तो कपड़ा पहन बन जाएगा, यानी पहना भी जाता है बेटा, ये यू कैन वेयर आल्सो, पहन भी। पॉलिएस्टर। यस, पॉलिएस्टर इज द पॉलीमर ऑफ ईस्टर। समझ रहे? तो चलो ये ईस्टर से मुलाकात करवा दिए, तो ईस्टर से एक और मुलाकात करवाते, वो क्या है कि ईस्टर बनता कैसे है, एसिड से बनता। बोलिए कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। आप जाइए मेरा लिस्ट में पढ़िए, जो आप लोग हम लिस्ट दिए थे ना। हाँ सर। आपको लिस्ट दी थी याद है, पिछले प्रीवियस क्लास में लिस्ट दे करके मार्क कर दिए थे बेटा, ये पढ़ लेना है ना। हाँ हाँ सर। सर। चलो 2 मिनट थोड़ा सा अड्डा मारते फिर आगे का पढ़ाई करते। देखो क्या अड्डा में बात, सुनो, मार्क कर दिए, आप लोग पढ़ लिए। अब देखो स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट में डिफरेंस कहां से होगा, कैसे होगा, एक एग्जांपल से कहानी सुनाते। सुनो, एक दुकानदार, वैसे दुकानदार का मतलब समझते हो ना, जिसका कोई दुकान होता है। और ये कहानी बेटा हम इसलिए क्योंकि हम खुद एक दुकानदार है बाय प्रोफेशन, एक्चुअली हमारा यही होता है, हम लोग का दुकान है बेटा, हम लोग दुकान पे बस पता नहीं कैसे पढ़ाने टीचर बन गए, आई डोंट नो व्हाटएवर। चलो, वरना मेरे फैमिली का हर एक मेंबर जो है वो दुकान है सबका, और सब दुकान पे रहते हैं। तो एक दुकानदार के पास 2 नौकर काम कर रहे थे, एक का सैलरी 8,000 था, एक का सैलरी 10,000 था। लेकिन दुकान में जो काम होता था दोनों को बराबर करना पड़ता था। तो एक दिन 8,000 सैलरी वाला जाकर के 10 ये मालिक से अपना बोलता है कि हम लोग दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन हमको 8,000 आप सैलरी देते हो, कम देते हो, और उसको 10,000 देते हो, ज्यादा देते हो, ऐसा क्यों? ठीक है, इसका जवाब देते हैं। तो मालिक क्या करता है, दोनों नौकर को बुलाता है, बोलता है एक काम करो, सामने दुकान पे थोड़ा सा आगे जाओ तो देखने को पुल मिलेगा, पुल के नीचे जाकर देखना कि एक जो डॉगी है वो वहां पर 2 बच्चे को जन्म दिए, जाओ देख करके आओ उसको। तो दोनों जाता है, बोलो कुत्ते के बच्चे को जन्म दिए, जाओ देख करके आओ उसको। दोनों जाता, देख करके आता है। तो जो 8,000 वाला होता है उससे पूछता तुम क्या देखा, बोला कि 2 बच्चा दिया है, वो सिर्फ नंबर बता देता कि 2 बच्चा दिया है। लेकिन 10,000 वाले से पूछता कि तुम क्या देखा, तो बोला सर 2 बच्चा दिया है, जिसमें एक भूरा रंग का, एक काला रंग का है, और एक मेल और एक फीमेल है। तब उसको 8,000 को बोलते थे कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस है।
कि तुमको जितना बोला गया उतना ही किया, लेकिन इसको जितना बोला उतना तो किया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी किया। यही खेल बेटा आप लोग भी लागू होता है कि खेल बेटा वही खेलेगा कि आपको हम जितना पढ़ाएं उतना फॉलो की, अच्छी बात है। मास्टर वो बन के आगे निकल जाएगा जो जितना बताएगा उसके आगे जाके पढ़ेगा। आपका होना ये चाहिए था कि आपको मार्क करके शायद 12 या 15 फंक्शन ग्रुप के बारे में बताए थे कि बेटा ये पढ़ लेना। तुम लोग में हीरो वो बनता ना बेटा जो 31 जो दिए लिस्ट में 31 का 31 को चार्ट कराता, तो बोलता हाँ ये बात बना। तो समझ में आ रहा है एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए? बोलो रे, कहानी समझा? हाँ सर। हाँ सर। इट्स योर चॉइस कि आप एक भीड़ में अपने आप को कैसे अलग रखना चाहते हो। इट्स योर चॉइस दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर आइडेंटिटी। क्योंकि अगर आप जेई जैसा एग्जाम देना चाहोगे, नीट जैसा एग्जाम देना चाहोगे बेटा, तो 15 लाख 16 लाख बच्चे बैठते एग्जाम में। उस भीड़ में आपको साबित करना होगा दैट यू डिजर्व द सीट। तो साबित करो ना बेटा। खाली डायलॉग बाजी सुश्रीत, ये पूरा कहानी तेरे लिए सुना है बेटा, बहुत डायलॉग बाजी मारता है तू, खाली डायलॉग मारता है। तो देख लॉजिक बताते हैं, लॉजिक यूज कर रहे, बोल ये एसिड है, ये उसका ईस्टर है, ये एसिड है, ये उसका ईस्टर है, तो बोल ईस्टर बन कैसे रहा है? लॉजिक बना। तो बोले ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिक है बेटा, बना लॉजिक। ईस्टर कैसे बन रहा है? सर सर H2O H निकल बात जा रहा है। दिए। हाँ, और बेटर आंसर क्या होगा मालूम है? बोले सर एसिड का जो एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर उसको कोई एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देता तो वो ईस्टर बन जा रहा है। चेक इट आउट। हाँ सर। खेल हाँ समझा? सर। हाँ ऑर्गेनिक हाँ। केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन लॉजिक। जरूरी नहीं कि हर बार लॉजिक टीचर आपको दे, आप अपना क्रिएट करो। अपना क्रिएट किया हुआ ज्यादा दिन तक याद रहेगा आपको। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे, एक बार फिर से वापस आ जाओ ट्रैक पे। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे बेटा आइसोमर, दो तरह का स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के अंदर में 6 तरह का चीज, सीआई पढ़ लिए, पीआई पढ़ लिए, एफआई पढ़ लिए। मेटामेरिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा, और ये रहा मेटामेरिज्म का एग्जांपल। देखो जैसे कि पहला एग्जांपल ईथर में देखो। अब अगर आप देखोगे ईथर का इस तरफ जो एल्काइल है ये 2 कार्बन का बना हुआ है, और इस तरफ वाला 2 कार्बन का बना हुआ है, इस तरफ 1 कार्बन का बना हुआ है, और इस तरफ 3 कार्बन का बना हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन डिफर कर रहा है एल्काइल ग्रुप में ऑन आइदर साइड, है ना। इस तरफ 2 1 है, इस तरफ 2 3 है। अगर ऐसा होता इस तरफ 1 3 होता, इस तरफ भी 1 3 होता, तब ये मेटामेरिज्म नहीं कहलाएगा। मेटामेरिज्म तभी कहलाएगा जब दोनों तरफ इसके साथ इसको कंपेयर करना, इसके साथ इसको कंपेयर करना। बात समझ रहे हो कैसे कंपेयर करना? इससे एक और एग्जांपल देखो। आप लोग अब एक एक एग्जांपल देखते हुए जाओ, आपके सामने स्क्रीन पे आता जा रहा है, पढ़ो ध्यान से देखो। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना तो बोलो। हाँ, एक और चीज बताना भूल गया, आ जाओ वापस आओ। केमिस्ट्री में एक और लॉजिक सुन लो। केमिस्ट्री में ग्रुप 16 की बात करते हैं, ओसामा से सॉरी टू पुलिस, याद है ना ग्रुप 16 हमारा? हाँ सर। हाँ सर। तो ऑक्सीजन के नीचे हाँ सल्फर सर। बैठा हुआ बेटा, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर बैठा हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? ये केमिस्ट्री में, नॉट ऑर्गेनिक, आप इनऑर्गेनिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिस्ट्री में ये होगा कि अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर आ जाए तो उसको थायो नाम से पुकारा जाएगा। जैसे ये देखो, इसका नाम ईथर, इसका नाम थायो ईथर, इसका नाम अल्कोहल, इसका नाम थायो अल्कोहल, इसका नाम अल्डिहाइड, इसका नाम थायो अल्डिहाइड। जो मेरा बेटा वो 31 वाला लिस्ट पड़ेगा उसमें ये सब देखने को मिलेगा। हाँ सर। समझा रे खेला? थायो याद रखना। तो ये देखो थायो ईथर का एग्जांपल देख लो अब आप लोग। थायो ईथर के बाद 2 डिग्री अमाइन का एग्जांपल देखो। और यहाँ कॉमन नाम लिखा हुआ बेटा, अगर आपसे पूछे इसका आईयूपीएक नेम तो देखिए इसका आईयूपीएक नेम होगा एन इथाइल इथेनॉमाइन। हाँ सर। और नीचे वाले का नाम होगा एन मिथाइल प्रोपेनॉमाइन। हाँ। बोलो रे, समझ रहा खेला? यस सर। हाँ सर। ऐसी बहुत है बेटा, 3 डिग्री अमाइन है, ईस्टर में मिलेगा आपको, एसिड एनाइड्रेट में। सारे के एग्जांपल आपके नोट्स पे दिए बेटा, 1-2 समझा दिए यहाँ पर। अब आपका ड्यूटी है बैठ के गेम खेलो। ए कितना आइसोमर पढ़ लिए बोल बेटा हम लोग? तो 4 आइसोमर पढ़ लिए। 4। आ जाओ अगला देखो, फिर से देते हैं। C4H10O 1 नंबर,
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 आपको आंसर देना है क्या? पेयर में 1 and 2। बोल बोल Position क्लास में बोल isomer. बोल। सर पोजीशन। Position. तो हम 2 मिनट का बात तो हम कर सकते हैं। 1 and 2 1 position and 3 अभी isomer. तुम same. अगर 2 मिनट का 1 बात and बात में से कर सकते हो। फ्री होने का 9:30 के बाद ही फ्री में बाबू। ओके फाइन, ठीक है। चलो समझ रहे हैं बेटा कितना बड़ा गेम चल रहा? बड़ा गेम है, हाँ ठीक है। हाँ, और आंसर देना चारों, इस बार चारों ऑप्शन है आपका। मतलब जितना पढ़ा दिया सबका नॉलेज एक साथ लगाओ। पीआई, सीआई, एफआई, मेटामेरिज्म, 4 है बेटा आपके पास। चलो काम पे लग जाओ, रेडी करो अपना आंसर, रेडी करो, तब तक हम लिख रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। बोल 1 2। sir position. The position. सर पोजीशन। पीआई, वेरी गुड। 1 3 Chain. चेन, 1 4 Chain. चेन, Sir 1 3 position. Sir 1 3 position भी है। हाँ पोजीशन 1 3 भी है, नहीं पोजीशन नहीं, position भी। क्योंकि पोजीशन का एक और क्राइटेरिया था कि मेन चेन का साइज साइड चेन का साइज सेम होना चाहिए, वो फॉलो नहीं है, इसलिए इसका पोजीशन नहीं बोलोगे, ओनली सीआई होगा। तुम बोल सकते कि सर किसका बोला तुम, बोलो कौन सा बोला तुम? अबे कौन सा बोला ये बोल। चुप हो Sir गया। 1 और 3। हाँ 1 3 में पोजीशन कैसे होगा बेटा? बोलो 1 नंबर का नोमेनक्लेचर के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे बैठा हुआ है? nomenclature के सब 1 1। और 3 में? 3 में तो 2 में बैठा हुआ है। हाँ तो फिर पोजीशन सेम होना चाहिए ना पीआई में। तुम अगर पीआई बोल रहा तो पीआई का मतलब पोजीशन तो सेम होना चाहिए। पीआई का क्राइटेरिया क्या, एक बार फिर से याद दिला रहे, 3 कंडीशन था। पीआई होने के लिए कम से कम 3 कार्बन, पीआई होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, पीआई होने के लिए मेन चेन का साइज या साइड चेन का साइज या दोनों सेम होना चाहिए। तो कैसे पीआई होगा बेटा? यहाँ पर देखो ना, मेन चेन का साइज 4 कार्बन 1 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे मेन चेन का साइज 3 है। हाँ सर, हाँ सर। का साइज ही डिफर कर गया ना, तो पीआई तो हो ही नहीं सकता, ये तो सीआई में चला गया। बे गधा, इतना प्रैक्टिस कराने का ऐसा घटिया काम करेगा तू है? बोलो रे 1 5। Say position. सर पोजीशन। सर फंक्शनल। फंक्शनल 1 नंबर का फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है, 5 नंबर का ईथर है। बोलो 1 6 भी फंक्शनल। अगर आप ध्यान से देखोगे ना 1 2 3 4 ये चारों का चारों इन तीनों के साथ एफआई है। देखो तो हाँ 1 सर। 2 3 4 यस सर। एफआई फॉर 5 6 7 है ना? हाँ। हाँ सर। क्या पढ़ा रहे तुम लोग? बोलो 1 7, बोलो 1 7, बोलो 1 से फंक्शनल। एफआई सर एफआई। 2 3। चलो चलो काम पे लगो, फटाफट बोलो, बहुत क्वेश्चन है, बोलो बोल बेटा। 2 2 3 3 chain. 2 3 सर चेन आइसोमर। सीआई है। चलो 2 3 सीआई, 4 Chain. सीआई, 2 5 2 6 2 7 एफआई।
A5 हाँ है ना? चलो 3 4 3 4 सर पोजीशन पोजीशन आइसोमर। position isomer PI 5 6 7 Fi 5 6 7 हाँ है ना? 4 5 6 7 कहाँ भाग गया यार? 4 5 6 7 Fi A5 है ना? 5 6 5 6 पोजीशन position मेटामेरिज्म isomer मेटामेरिज्म क्या पढ़ रहा बे गधा तुम लोग? क्या पढ़ रहा गधा तुम लोग? मेटामेरिज्म। अबे यही क्वेश्चन का तो एग्जाम्पल दिखाया और समझाया आपको। देखो सारा एक्सप्लेनेशन यही पे था। सेम क्वेश्चन तो दिए बेटा आप लोगों को। समझ रहा कितना प्रैक्टिस चाहिए खेल खेलने के लिए? देख एक वर्ड है बेटा C4H10O, एक मॉलिक्यूल है, कितना क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है यहां से। देख चलो 5 7 बोलो। सर मेटा। मेटा मेटा समझा बेटा? हाँ सर 6 हाँ 7 सर। 6 7 बोलो 6 7 बोलो। अगर बेटा इसका आंसर दे दिए तो तुम वर्ल्ड कप जीत जाओगे। बताओ 6 7 सर पोजीशन। 6 7 चेन पोजीशन। सर चेन 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 6 7 पोजीशन। कौन बोला रे गधा नहीं पोजीशन? नहीं सर नहीं नहीं कौन बोला रे पोजीशन? प्रतीक प्रतीक প্রতীক কি করে রে প্রতীক? এই পজিশন কি করে বললি বোঝা তো আমাকে। স্যার ফাংশনাল গ্রুপটা তো ওখানে নাম্বার 2 তে চলে আসছে। वेल डन प्रतीक, वर्ल्ड कप तेरा हो गया बेटा। परफेक्ट आंसर। सुनो एक्सप्लेनेशन सुनो। 6 and 7 कैन नॉट बी मेटामेरिज्म। 6 and 7 कैन नॉट बी मेटामेरिज्म। व्हाई? पहले वो सुन लो। इस तरफ एक कार्बन का एल्काइल है, इस तरफ भी एक कार्बन, ये तो सेम हो गया। इस तरफ 3 कार्बन का एल्काइल है और इधर भी 3 कार्बन का एल्काइल है, तो ये मेटामेरिज्म नहीं हो सकता है। तो अब आ जाओ चेन पे। चेन आइसोमर का क्राइटेरिया क्या है? चेन आइसोमर का क्राइटेरिया है कि मेन चेन का साइज सेम होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले बताओ तो 6 नंबर और 7 नंबर ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कराए हैं। इन दोनों का आईयूपीएक नेम बताओ तो 6 और 7 का। एक से है मिथॉक्सीप्रोपेन मिथॉक्सीप्रोपेन और 2 और मिथॉक्सीप्रोपेन 2 मिथॉक्सी प्रोपेन प्लस 7 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। हाँ तो बेटा 6 नंबर में आप बोल रहे हो प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का, मतलब मेन चेन का साइज 3 कार्बन का। 7 नंबर में भी आप प्रोपेन बोल रहे हो, मतलब मेन चेन का साइज 3 कार्बन का। तो दोनों में मेन चेन का साइज तो सेम है। हाँ और सीआई होने के लिए मेन चेन का साइज या ब्रांच का साइज डिफरेंट होना चाहिए, है ना? हाँ बात समझ रहा है? यस सर तो उस हिसाब से तो आप और पीआई होने के क्राइटेरिया क्या? मेन चेन का साइज सेम होना चाहिए। और नोमेनक्लेचर करके देख, वहीं से समझ में आ जाएगा कि 6 नंबर का आंसर है 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, 7 नंबर का आंसर है 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। तो यानी कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप पोजीशन चेंज कर दे तो उसका नाम पीआई होगा। वेल डन प्रतीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये। समझ में आ रहे? हाँ चलो, तो यहां पर एक क्वेश्चन दिए जिसमें वर्ल्ड कप आपको ऑफर किया गया था। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको यूनिवर्स कप ऑफर किया जा रहा है। अगर इसका आंसर दिया बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। आपको बताना है पीआई है, एफआई है, सीआई है या मेटामेरिज्म है। चलो तो लग जाओ तो काम पे। सर पीआई। सर पीआई। सर पीआई तो पीआई
बस 2 लोगों का आंसर, बाकी लोग, अरे जो लोग नहीं कम से कम तुक्का तो मार बेटा, ट्राई तो कर कि हाँ। चलो क्या आंसर होगा बाद में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, 1 नंबर का आयुपेक निम्न बताओ, 2 नंबर का आयुपेक निम्न बताओ। चलो तो आयुपेक निम्न लिख करके दिखाओ। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन कैंसिल, आयुपेक निम्न लिखो। चलो Sir, faceted 2 cyanopentan 3L. कौनटा रे? Sir, faceted 3L কি সায়ানো 2 সায়ানো আমি বুঝতেই পারলাম না রে। যা, 2 cyano. ए, आप लोगों में से किसी के पास भी मेरा फर्स्ट पेज का प्रिंट है जहां पे ऑर्डर लिखा हुआ, विच फंक्शन ग्रुप कम्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो है 31 वाले का लिस्ट है किसी के पास? हाँ सर हाँ आते। सर हाँ, तो चलो वो लिस्ट से देख करके आंसर बताना जो सवाल पूछेंगे, और जितना पूछेंगे बेटा उतना बताना, ज्यादा चूचा मत करना, ठीक? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में कितना फंक्शन ग्रुप आपको दिख रहा है? 2 Sir, 2. So we can say this is the case of polyfunctional group। और आपको हम सिखाए थे कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने का पहला नियम होगा सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप को देखो, ढूंढो हाँ ढूंढो, बताओ जवाब दो, कौन है सुपीरियर? सर CN सुपीरियर। CN सुपीरियर है। उसके बाद आपको हाँ। बताए थे कि आपको फंक्शन ग्रुप को सबसे कम नंबर देकर के नंबरिंग शुरू करना होगा। तो बोल हाँ। नंबर 1 कहाँ देंगे, शुरू कहाँ से करेंगे? बोल लेफ्ट काहे का लेफ्ट बे गधा? सॉरी सर लेफ्ट मैंने CN। वो तो नंबर कार्बन, तो CN में C है ना भाई, तो कार्बन पे नंबर देना होगा। हाँ अब यहाँ पे 2 आएगा, बोलो लेफ्ट जाए या राइट जाए? राइट सर। 3। अब बोल नीचे जाए कि कंटिन्यू करे? नीचे ना राइट? सर राइट। राइट। Right. आपको हम बताए थे कि अगर फंक्शन ग्रुप में कार्बन है तो टर्मिनल पोजीशन पे उसको नंबरिंग नहीं दिया जाता, याद है ना? ये सब नियम था। तो चलो अब इसका नाम लिखेंगे 3, तो इस पे नंबर नहीं आया, ये तो इंफीरियर हो गया, और इंफीरियर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स, और ये सुपीरियर है तो सुपीरियर के इस्तेमाल करेंगे सफिक्स, है ना? और लॉन्गेस्ट 5 कार्बन का है तो वर्ड रूट मिल गया अपने को, और 2 नंबर पे एक मिथाइल भी दिख रहा है ना? तो मिथाइल जो है वो भी प्रीफिक्स है, तो मेरे पास 2 प्रीफिक्स हो गया। बोल इस प्रीफिक्स का नाम क्या है? फॉर्माइल। और इस प्रीफिक्स का नाम, यहाँ पे जो इसका नाम क्या है, इस प्रीफिक्स का? मिथाइल। तो पहले किसको लिखेंगे? तो पहले सर फॉर्माइल। जाकर देखो इसका सफिक्स नाइट्राइल है। हाँ होगा? यस सर। चल 2 नंबर का नोमेनक्लेचर बोल कर, चल सिखाया, फिर से कोशिश कर, 1 सेकंड ट्राई करो 2 नंबर का। सर मैं बोलूं? सर बोलो। हाँ सर 2 नंबर का नाम होगा 2 इथाइल 3 फॉर्माइल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है? हाँ सर। चलो अब आंसर ढूंढते, सुन ध्यान से, ये CI है कि PI है? देख तेरे को बहुत 2 बेहतरीन क्वेश्चन दिए बेटा, जहां पे नोमेनक्लेचर भी अच्छा है। एग्जाम्पल देखो कितना सारा रूल्स को अप्लाई करके सॉल्व किए, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर नोमेनक्लेचर एज वेल एज दोनों को सामने रख करके एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये किस तरह का आइसोमेरिज्म है। देख समझ बेटा यहाँ पर। चलो अब आंसर निकालते हैं। आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर का पार्ट हो गया, अब आइसोमर का आंसर ढूंढते हैं। बोलो PI होने का क्राइटेरिया क्या पड़े थे बेटा? पोजीशन होने का क्राइटेरिया क्या पड़े थे? फंक्शनल ग्रुप
फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पर है। अबे गधा, और जितना बात करते ना same- सही बोला करे। बोल, पोजीशन आइसोमर का क्राइटेरिया क्या पढ़े थे? पहला था कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, दूसरा था फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए। बोल, 1 और 2 का फंक्शन ग्रुप सेम है? नहीं है सर। हाँ सर, हाँ सॉरी सर, हाँ है। यानी कि पहला क्राइटेरिया भी मैच किया, 3 कार्बन या 3 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया भी मैच किया। तीसरा क्राइटेरिया था कि मेन चेन का साइज, साइड चेन का साइज सेम होना चाहिए। तो बोल, 1 नंबर में मेन चेन का साइज पेंटेन 5। 5, 5 और 2 कार्बन, नंबर में मेन चेन का साइज 4 कार्बन। यहाँ पर सर 4 कार्बन। साइज सेम नहीं हुआ। तो अगर मेन चेन का साइज सेम नहीं होता है तो फिर वो कौन सा आइसोमर बन जाता है? सर चेन। बोलो, समझा क्वेश्चन? हाँ एफआई क्यों नहीं होगा? एफआई इसलिए नहीं होगा कि एफआई में फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। 1 और 2 में तो सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो एफआई भी नहीं होगा, पीआई नहीं है, और मेटामेरिज्म तो हो नहीं सकता। देखो, एलिमिनेट करके भी देखो आपका आंसर भैया। हाँ सर। तुम लोग मेरे नोट्स में जो दिए बेटा, देखना बहुत कुछ ऐसा दिया हो जो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं किया, वो आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। वर्कआउट करो, मेहनत करो, और अगर शॉर्ट कम से कम है तो एटलीस्ट जितना डिस्कशन की इतना को गैप मत करना, इसको लीड मत करना। अब आइए अगला पॉइंट, रिंग चेन आइसोमरिज्म। टोटेमिज्म अगले क्लास में पढ़ेंगे, रिंग चेन आइसोमरिज्म पे बात करते हैं। इसका कंडीशन डिफर क्या करेगा? ओपन चेन, क्लोज, ओपन एंड क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। और कंडीशन क्या होगा? कम से कम 3 कार्बन चाहिए। भूल जाओ इसको, फॉरगेट अबाउट दिस वन, फॉरगेट अबाउट दिस वन, ये आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। इसके लिए हम अलग से आपको टाइम देंगे। ये चूंकि जेई का बैच में पढ़ाते तो बच्चे लोगों को पहले से कुछ प्री नॉलेज होता है, तो वो बात हो जाता है। आप यार 3 रखा, क्यों 3 कार्बन? लॉजिक बनाना है, 3 कार्बन से तो कम का आप रिंग बना ही नहीं सकते। बात यहाँ पर ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर का होना, मतलब आपको रिंग बनाना होगा तो 3 कार्बन से कम का तो रिंग बन सकता नहीं, तो कम से कम 3 कार्बन आपको चाहिए। दूसरा, इसके बजाय ये याद रखना कि या तो एक पाई बॉन्ड होना चाहिए उसी स्ट्रक्चर में, या फिर एक कोई रिंग होना चाहिए। तो 2 क्राइटेरिया याद रखो इसका। और बेटा नोट्स पे फिर से बात करें, देख तुमको जब जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, पेयर विल बी गिवन एंड दे विल आस्क व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर, तो आपको कंडीशन ही हेल्प करेगा। जैसे कि फिर से सुन ले, कंडीशन पे एक बार बात करते हैं। कंडीशन क्या था? सीआई होने का कंडीशन था मेन चेन का साइज या साइड चेन का साइज डिफर होना चाहिए, कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए। पीआई का कंडीशन था कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए, मेन चेन या साइड चेन का साइज भी सेम होना चाहिए। एफआई का कंडीशन था फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। मेटामेरिज्म का कंडीशन था कार्बन चेन डिसकंटीन्यूअस होना चाहिए। इसका कंडीशन है ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर, सॉरी, कार्बन 3 से या 3 से ज्यादा होना चाहिए, और उस स्ट्रक्चर में या तो एक पाई बॉन्ड दिखना चाहिए या एक रिंग दिखना चाहिए। और एक फॉर्मूला दे दे बेटा, रट के रख, आगे इसका लॉजिक समझाएंगे। 1 पाई बॉन्ड इक्वल्स टू 1 रिंग, ये याद रखना। एक पाई बॉन्ड किसके बराबर होता है? एक रिंग के बराबर होता है। हाँ सर, 2 कार्बन घट जाते हैं, 2 हाइड्रोजन घट जाते हैं। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म का डिफर बता दिए, कंडीशन बता दिए बेटा। एग्जांपल देखो, पढ़ो, एनालाइज करो। हाँ सर। अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C3H6। इससे ये ओपन चेन बना, ये क्लोज चेन बना। और कंपेयर करो, देखो इसमें कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है बेटा? एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक रिंग दिखेगा आपको। अगला एग्जांपल का एनालिसिस करो। सर हम इसको फंक्शनल आइसोमरिज्म नहीं कह सकते, नहीं, क्योंकि एक में एल्काइन है, एक में एल्कीन है। और एनालाइज करो बेटा, खुद अपना सब देखो। कुछ अगर पूछना है तो बोलो, अगर हम आगे बढ़ रहे, जो समझाना समझा दिए बेटा आपको।
सर क्यों हम इसको फंक्शनल आइसोमरिज्म नहीं कह सकते? फंक्शनल आइसोमरिज्म तब आएगा बेटा जब एल्कीन और एल्काइन होगा, जैसे 2 नंबर और 3 नंबर, नॉट 3 नंबर नहीं होगा, ओनली 2 नंबर होगा, क्योंकि बेटा एल्केन को फंक्शनल ग्रुप को नहीं कहा जाता है, एल्केन इज नॉट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में एल्कीन आता है, एल्काइन आता है। तो 3 नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा वो एल्केन है। 1 नंबर नहीं होगा क्योंकि वो एल्केन है, लेकिन 2 नंबर को कहा जा सकता है, इट इज अ, अगर मान लो ऑप्शन, अगर आपसे ऑप्शन कहा जाए बोथ, तो बोथ इज करेक्ट आंसर। कुछ और एग्जांपल देखो। बोलो रे, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। नहीं समझ में आया बेटा, अगर समझ में आया था तो बोलता सर गड़बड़ है, ये 2 ब्यूटीन होगा और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, तो सही आंसर होगा। हाँ हाँ, क्योंकि वो 8 हो जा रहा है। आओ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहाँ देखो। Write all the possible cyclic structure of C4H8, not cyclic, possible कर दो, possible structure। ये देख C4H8 का possible structure, 1 नंबर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 नंबर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 3 नंबर CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, 4 नंबर। पांच नंबर, ये 5 बनेगा बेटा। और सेम गेम खेलते हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 3 4 5 4 5। लग जाओ तो काम पे। बोलो आंसर। Sir, 1 2 position, 1 3 chain, 1 4 1 4 ring chain, और 1 5 भी रिंग चेन। ठीक, कंटिन्यू हाँ सर। कंटिन्यू। 2 3 2 chain, 3 चेन 2 4 2 2 5 5 ring रिंग chain, चेन। 3 4 5 ring chain. चलो वर्ल्ड कप क्वेश्चन ले, वर्ल्ड कप मिलेगा, आंसर दो। रिंग आइसोमर। Sir, position, है इसका मेन चेन का साइज बोल, नोमेनक्लेचर का मेन चेन का साइज बोल। cyclobutane, साइक्लोब्यूटेन। मेन चेन का साइज है ना, हाँ नोमेनक्लेचर के हिसाब से मेन चेन का साइज बोल। 3 चेन अगर आइसोमर मेन चेन का साइज डिफर कर जाए तो वो चेन आइसोमर। position, चेन chain, आइसोमर। हाँ हाँ chain. समझा कि नहीं रे गधा लोग? देख फंस गया क्वेश्चन में ना तुम लोग। तो जो लैंग्वेज सिखाए बेटा पकड़ के रख, कैसा भी क्वेश्चन होगा डील कर लेगा, बट फॉर दैट आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करोगे कैसे? आप लोगों के पास तो टाइम नहीं है। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पर्सन हमारे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उससे भी अगर कोई बिजिएस्ट है तो बेटा तुम लोग हो, पता नहीं कितना बिजी रहता है, काम टाइम ही नहीं मिलता না স্যার অতটাও বেকার বিজি নই আমরা। है ना। तो बेटा आज आपको हम 5 तरह का आइसोमेरिज्म का नॉलेज दिए। ये अगले क्लास का टॉपिक है, इसको पूरा खत्म करने में 1.5 घंटा से ज्यादा टाइम लगेगा अगर हम बहुत शॉर्ट में पढ़ाए तो। अदरवाइज बेटा ये 5 से 6 घंटे का टॉपिक है, लेकिन 5 से 6 घंटे हम आपको नहीं पढ़ा सकते। उसी को पढ़ा सकते हैं 12 पास है
और साथ में 1-2 साल और गैप कर दिया तैयारी में, नहीं तैयारी हो पाया, मतलब उसका नॉलेज बहुत एडवांस लेवल पे चला गया, तो उतना डिटेल में जाने का जरूरत है, मजा आता है। अदरवाइज अभी जैसे जितना आपको दिया, आप अगर मेरे नोट्स के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा नोट्स में, यहाँ पे हम टच नहीं किए, पर वहां सब आपको दे दिए। अब आपका ड्यूटी बेटा, जाओ एफर्ट लगाओ। और किसी को नोमेनक्लेचर जो पिछला क्लास में पढ़ाया था, अगर कुछ डाउट्स पूछना तो बोलो, तो अभी डाउट्स खेल सकते हैं। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन था